हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को विंटर सीज़न के लिए कपड़े की टोपी बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले टोपी बनाने के लिए आपको एक स्क्वायर में कपड़ा लेना होगा। तो ये कपड़ा मैंने लिया है स्क्वायर में, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको लंबाई चौड़ाई ध्यान में रख करके ही कपड़ा लेना होगा। बहुत छोटा कपड़ा भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं चाहिए। तो ये हमारी लेंथ है लंबाई चौड़ाई की। अब यहाँ से हम टोपी की लंबाई नापेंगे। तो कपड़ा हमारा है 14 इंच का, लेकिन हमें 13 इंच में इसकी कटिंग करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर से फिनिशिंग के लिए काटना होता है। अब जो 13 इंच की लंबाई हमें रखनी है, उसी लंबाई के हिसाब से हम यहाँ की चौड़ाई यानी कि सर के ऊपर की भी लंबाई हमें रखनी होगी। तो यहाँ से हमें 13 इंच नाप लेना है, और 13 इंच का जो आधा होगा 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। ये निशान मैंने लगा दिया है 6.5 इंच पर। अब ये निशान इस तरह से भी आप नाप के लगा सकती हैं, इस तरह से देख सकती हैं कि 6.5 इंच हाफ होगा, तो उस पर भी निशान लगा सकती हैं उस तरह से। अब ये वाली लंबाई का निशान लगाना है, तो सबसे पहले यहाँ का हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2 इंच इसलिए हमें निशान लगाना होगा क्योंकि बेबी के जो आगे के सर की लंबाई होगी वो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा पहले लेना होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ की जो 6.5 इंच लंबाई है, ये निशान पर से हम यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से 6.5 इंच लिया है, यहाँ पर हमें लगाना है, और यहाँ पर लाके 6.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। तो ये टोटल हो गया 8.5 इंच। तो अब सबसे पहले ये निशान लगाने के बाद हम कपड़े को बीच से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये फोल्ड करने के बाद अब वापस से हम कैप के राउंड का निशान लगाएंगे, यानी कि जो कैप की गोलाई वाला निशान होगा। तो ये दो इंच जो मैंने निशान लगाया है, इस 2 इंच को पहले हम अलग से इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच की लंबाई जो हमें रखनी है, वही 6.5 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर इंची टेप को थोड़ा सा हटाएंगे, फिर वही निशान हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। फिर हम वही 6.5 इंच वाला निशान यहाँ पर भी लगाएंगे। इस तरह से इसकी गोलाई का पूरा निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा कपड़ा यहाँ फिनिशिंग के लिए कट करना है। तो यहाँ से इस तरह से देखिए कैप की मैंने कटिंग कर दी है। अब ये वाली जो कटिंग है, इसको हम पहले साइड में रखेंगे, और ये है हमारे कैप की कटिंग। इसको हम खोल के देख लेंगे कि हमारी कटिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई है या नहीं। तो देख सकती हैं आप, इसकी कटिंग कुछ इस तरह से आएगी। फिर वापस से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, और एक सेम साइज़ का एक और कपड़ा कट करेंगे, जो कि अंदर के लिए हमें लगाना होगा, यानी कि इसका अस्तर। तो आप कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले सकती हैं अंदर के लिए। वैसे मैंने फ्रेश कपड़ा लिया है, क्योंकि इस टोपी को आप दोनों साइड से भी यूज़ कर सकती हैं, अगर नीचे की साइड फ्रेश कपड़ा लगा हो तो। अगर हो सके तो सेम कपड़ा दोनों साइड लगा ले, तो आपकी टोपी दोनों तरफ से यूज़ हो जाएगी। तो देखिए, मैंने कपड़े को सेम साइज़ से फोल्ड किया है, और सेम कटिंग हमें कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने दोनों कपड़े को सेम साइज़ से कट कर लिया है। अब वापस से हम कपड़े को ओपन करेंगे इस तरह से, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। तो इस तरह से कपड़ा कटिंग करने के बाद अब हमें अस्तर को, ये जो सीधी साइड है, इसको हम नीचे की साइड कर लेंगे, ताकि हमें ये टोपी दोनों साइड से यूज़ करने में आसानी रहे। तो दोनों की उल्टी साइड हमने अंदर कर दिया है, और सीधी साइड दोनों की बाहर रख दिया है। अब उसके बाद हमें इस पर चारों तरफ से रफ़ सिलाई लगा लेना है, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हटे। ये आगे का एरिया है, बेबी के फेस का एरिया है। तो सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम यहाँ पर चुनट लगाएंगे 1-1 इंच या हाफ इंच की लंबाई में। आप जितना बड़ा चुनट पसंद करती हो, पूरी गोलाई में चुनट लगा लेंगे। ये चुनट हमें 11 इंच की लंबाई में तैयार करना है। तो देखिए, मैंने इस चुनट को 11 इंच की लंबाई में तैयार कर लिया है, और ये पीछे का एरिया है टोपी का, और ये आगे का एरिया है। तो सबसे पहले इसकी हम नाप लेंगे कि 11 इंच तैयार है या नहीं। तो यहाँ से हम इसको नापेंगे। आप देख सकती हैं कि मैंने इसको 11 इंच में चुनट को बना लिया है। तो 11 इंच में चुनट बनाने के बाद अब सेम साइज़ की हमें पट्टी कटिंग करनी होगी, जो कि हमें आगे जॉइंट करना है। तो ये जो मैंने कैप से साइड से कपड़ा निकाला था, उसी को हम पट्टी की जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसे सीधा कट कर लेंगे, और फिर हम वापस से इसे 11 इंच की लंबाई में कट कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ से मैंने 11 इंच पर निशान लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब ये जो पट्टी मैंने कट की है, इसको हमें इसके ऊपर इस टोपी को हमें रखना होगा।
इस तरह से रख करके यहाँ पर एक सिलाई लगानी होगी। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को वापस से सीधी साइड करेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे तो ये पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मैंने पट्टी की सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी कैप इस तरह से बन के तैयार है। अब ये पीछे का जो एरिया है इसकी हमें सिलाई करना है। तो ये पीछे का एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से हम छोटा सा कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगा करके यहाँ पर हम 4-5 छोटे छोटे चुनट भी लगा लेंगे। ये चुनट से ये फ़ायदा होता है कि बेबी के सर का पीछे का एरिया जो है उसकी फ़िटिंग भी अच्छी हो जाती है और ये इसकी लंबाई भी थोड़ा कम हो जाती है। तो पहले हम चुनट लगाएंगे और फिर इसी की साइज़ से हम पट्टी कट करेंगे। तो सबसे पहले हम चुनट लगाएंगे, उसके बाद हम पहले पट्टी को कट कर लेंगे। पट्टी को हमें बंधन और पट्टी दोनों चीज़ को हम एक साथ हमने कट किया है। तो ये इस तरह से मैंने इसकी लंबाई नाप ली है। लंबाई मैंने रखी है इसकी 29 इंच, क्योंकि हमें पट्टी और बंधन दोनों के लिए कपड़ा एक में मैंने कट किया है, इसलिए इसको मैंने लंबाई में कट किया है। यहाँ पर भी मैंने इसमें कट लगा दिया है। अब ये वाला जो चुनट बना लेंगे, तो इस चुनट को बनाने के बाद फिर ये जो मैंने पट्टी में कट लगाया है वहाँ से हम सेंटर मिलाते हुए इस तरह से एक सिलाई से स्टिच कर लेंगे। फिर इसको सीधी साइड पलट के इस तरह से पट्टी की शेप में फ़ोल्ड करके पूरा बंधन और पट्टी सब एक साथ हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है। ये मैंने एक छोटा छोटा चुनट लगा करके पीछे की सिलाई और बंधन की सिलाई सब एक साथ मैंने कर ली है। बहुत ही प्यारी सी ये टोपी बन के तैयार हुई है। आप इसको 0 से 1-2 मंथ के बेबी के लिए यूज़ कर सकती हैं। अगर उससे बड़े बेबी के लिए बनाना हो तो फिर 1-1 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी होगी। तो इस तरह से हमारी प्यारी सी टोपी बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आज की हमारी बेबी टोपी की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।